हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज की इस वीडियो में मैं कोई एजुकेशनल वीडियो आपके सामने प्रेजेंट नहीं करने जा रहा हूं। देखिए, बहुत सारे बच्चे मुझे फ़ोन करके, व्हाट्सएप करके, मैसेज करके ये जानकारी मांग रहे हैं कि सर यूपी बोर्ड का जो 30% सिलेबस रिड्यूस हुआ है, आप ये हमें जानकारी दीजिए। तो काफ़ी कन्फ्यूज़न भी है यहाँ पर, क्योंकि देखिए सीबीएसई बोर्ड ने भी अपना सिलेबस रिड्यूस किया है और यूपी बोर्ड ने भी अपना सिलेबस रिड्यूस किया है। तो सीबीएसई से हमारा लेना देना नहीं है। मैं यूपी बोर्ड के बारे में आपको बताता हूँ कि यूपी बोर्ड में मैथ के अंतर्गत कौन कौन से चैप्टर टॉपिक रिड्यूस हुए हैं। तो आइए समझते हैं। देखिए, हमारा जो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद का एजुकेशनल वेबसाइट है, आप सभी लोगों को पता होगा, दैट इज upmsp.edu.in। उससे मैंने बेटा ये जो हमारे चैप्टर्स रिड्यूस हुए हैं, मैंने ये पेज उससे निकाला है। हमारी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की जो लीगल वेबसाइट है, उसी से मैंने ये जो हमारे चैप्टर्स मैथ्स में रिड्यूस हुए हैं, मैंने ये उससे निकाला है। इससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और अच्छे से आप ये समझ जाएंगे कि मैथ में कौन कौन से चैप्टर, कौन कौन से टॉपिक रिड्यूस हुए हैं। तो देखिए, मैथ में आपका जो सबसे पहला चैप्टर ही रिड्यूस हो गया है वो है पॉलिनोमियल। ये पूरा चैप्टर बेटा अब आपके सिलेबस में नहीं है। ये चैप्टर वैसे तो आप लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन अब ये चैप्टर आप आगे जब भी रिवीजन होगा तो आप इस चैप्टर को नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ये चैप्टर आपके सिलेबस से हट गया है। दूसरा बेटा जो हमारा चैप्टर हटा है, दैट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हिंदी में ये हमारा समांतर श्रेणी और ये हमारा है बहुपद। तो ये चैप्टर जो आपका है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी, ये भी चैप्टर आपका डिलीट कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि ये चैप्टर आप फर्स्ट ईयर में अगर आप पहुंचेंगे, मैथ्स अगर सब्जेक्ट के रूप में लेंगे, तो वहां पर ये चैप्टर आपको अगेन पढ़ना है। तो इसीलिए 10th से इस चैप्टर को डिलीट कर दिया गया है। अब आते हैं हम थर्ड जो हमारा चैप्टर है, दैट इज सर्कल, वृत्त। ये चैप्टर भी हमारा इस बार सिलेबस में नहीं है। वृत्त के अंतर्गत आपने पिछले जैसे 10th क्लास में आपने 9th क्लास में आपने चैप्टर ये सर्किल पढ़ा था, उसमें बहुत सारी थ्योरम्स रिलेटेड ऑन द सर्किल पढ़ी थी। उसी में आगे कंटिन्यू करते हुए 10th में क्या था, वृत्त और वृत्त की स्पर्श रेखा, सर्किल एंड टेंजेंट ऑफ सर्किल से रिलेटेड प्रूविंग स्टेटमेंट्स, थ्योरम्स, उन पर बेस्ड न्यूमेरिकल थे, जो अब आपको नहीं पढ़ना है। फिर फोर्थ हमारा जो टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति। तो ये चैप्टर बेटा कंप्लीट डिलीट नहीं हुआ है। इस चैप्टर में जो हमारी त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं थी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पर बेस्ड प्रूविंग न्यूमेरिकल्स, दे आर डिलीटेड। मतलब सर्वसमीकाओं पर आधारित जो प्रूव करने वाले क्वेश्चंस थे वो आपके हट गए हैं। सर्वसमीकाएं यहाँ पर जो 3 सर्वसमीकाएं होती हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 एंड कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1। तो इन तीनों का प्रूव और इन तीनों पर बेस्ड जो प्रूविंग वाले क्वेश्चंस थे वो अब आपके नहीं पढ़ना है। आपको बाकी ट्रिग्नोमेट्री आपको नॉर्मल जो है वो पढ़ना है।
इसके बाद आते हैं फोर्थ, हमारा फिफ्थ जो हमारा चैप्टर है जो डिलीट हुआ है, दैट इज प्रोबेबिलिटी, जिसको हिंदी में हम प्रायिकता कहते हैं। अब ये चैप्टर भी आपको 10th सिलेबस में नहीं पढ़ना है, फर्स्ट ईयर में जब आप पहुंचेंगे तो ये चैप्टर आपको पढ़ना होगा। तो ये 5 बेटा जो चैप्टर हैं ये आपके सिलेबस से कंप्लीटली रिड्यूस हो गए हैं। पहला बहुपद आपको नहीं पढ़ना है, समांतर श्रेणी भी नहीं पढ़ना है, वृत्त भी नहीं पढ़ना है, त्रिकोणमिति में जो हमारी त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएं हैं ये 3, इन पर आधारित प्रश्नों को हमें अब नहीं पढ़ना है, और प्रायिकता जो हमारा चैप्टर है, प्रोबेबिलिटी है, इस चैप्टर को हमें नहीं पढ़ना है। तो ओके स्टूडेंट, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके अलावा जितने भी चैप्टर हमारे 10th में हैं वो सब हमें अच्छे से तैयार करना होगा। ये केवल जो इस समय महामारी विश्व में चल रही है, हमारी कोविड-19, उस महामारी को देखते हुए बच्चे ऑफलाइन क्लासेस नहीं अटेंड कर पा रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। अभी भी ये निश्चित नहीं है कि विद्यालय हमारे ऑफलाइन कब खुलेंगे, हम विद्यालय कब जाएंगे। तो इसको देखते हुए यूपी बोर्ड ने ये सिलेबस हमारा रिड्यूस किया है। तो आई थिंक बच्चों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।